जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। आज के सुसमाचार में विश्वास और विनम्रता के बारे में सुनने को मिलता है। विश्वास और विनम्रता ईसाई जीवन के दो पहलू है। हर ईसाई एक विश्वासी है और साथ ही साथ एक विनम्र सेवक भी है। तो विश्वास क्या है? विश्वासी कौन है? इस सवाल का जवाब हमें इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 और वचन 1 में मिलता है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास से ही हम ईश्वर को देख सकते हैं। विश्वास से ही हम स्वर्गीय चीजों की आशा करते हैं। विश्वास से ही ईसाई जीवन में आशा, दृढ़ता उत्पन्न होती है। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। यह प्रार्थना हर विश्वासी की होनी चाहिए। प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। विश्वास की वृद्धि कैसे होती है? विश्वास कैसे बढ़ता है? सबसे पहला ईश्वर का वचन सुनने से। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। प्रभु का पवित्र वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम देखते हैं सिमोन और उसके साथी रात भर मेहनत करने पर भी मछलियां नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन प्रभु के कहने पर उन्होंने जाल डाला और बहुत अधिक मछलियां फंस गई। सिमोन के अंदर इतना विश्वास उत्पन्न हुआ कि वे अपनी नाव और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। विश्वास उत्पन्न होने से ईसाई के जीवन में चमत्कार हो जाता है। बड़े से बड़े चमत्कार कर सकते हैं। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखाड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता, कहते हैं प्रभु। दूसरी बात, प्रार्थना विश्वास को जिंदा रखती है। प्रार्थना घटी तो विश्वास घटा। विश्वास को जिंदा रखने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। यीशु प्रार्थना में अपने पिता से जुड़े थे। प्रार्थना की शक्ति से बड़े बड़े चमत्कार किए। प्रार्थना हमारी निराशा को आशा में बदल देती है। जब हम प्रार्थना में प्रभु से जुड़ जाते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम विश्वासी बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। और दूसरी बात आज के सुसमाचार में सुनने के लिए मिलता है वो है विनम्रता। हर एक विश्वासी का जीवन एक विनम्र सेवक का जीवन है। प्रभु यीशु ही
सबसे बड़ा विनम्रता के प्रतीक है। हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। ईश्वर होकर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया। ईश्वर के पुत्र होते हुए भी मानव पुत्र बन गए। जीवन के स्रोत होते हुए भी क्रूस पर शापित होकर मर गए। मृत्यु तक अपने को दीनहीन बना दिया। हर एक ईसाई विनम्र सेवक का प्रतीक है और होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं अध्याय 20 में, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम देखते हैं ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और प्रभु कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। हर विश्वासी को यह प्रभु का उदाहरण अपने आंखों के सामने रखना होगा। विनम्रता से ही हम महान बन जाते हैं। विश्वास और विनम्रता ही हमारी शक्ति है। विश्वास और विनम्रता ही हमारी पहचान है। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विनम्र दीनहीन बनाइए। आमीन।